न्यूटन की कहानी याद है? वो आदमी एक सेब के पेड़ के नीचे बैठा था। तब एक सेब उसके सिर पर गिरा, जिससे उसने ग्रेविटी की खोज की। कभी कभी लाइफ में चीज़ें अनएक्सपेक्टेड तरीके से आती हैं। यही बात हमारी भावनाओं के लिए भी सच है, खास करके एंजाइटी के लिए। ये समझने के लिए आइए कार्ल जंग का सहारा लें। इन्होंने एक बार कहा था, आप जिसका विरोध करते हैं वो कायम रहता है। ये कोट एंजाइटी के साथ हमारे रिश्ते को पूरी तरह डिफाइन करता है। हम में से ज़्यादातर लोग इसका विरोध करते हैं, एंजाइटी से दूर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी ये कायम रहता है और कभी कभी और मजबूत होता जाता है। लेकिन क्या होगा अगर न्यूटन के सेब की तरह आपकी चिंता भी एक अनएक्सपेक्टेड आविष्कार का कारण बन जाए? क्या होगा अगर एंजाइटी मिटाने लायक नहीं बल्कि समझने और उपयोग करने लायक बन जाए? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एंजाइटी जिससे आप पूरी जिंदगी डरते रहते हैं, वो खुशी पाने का भी तरीका हो सकता है? अब कुछ लोगों के लिए ये इंटरेस्टिंग होगा, कुछ लोग मुझे पागल समझेंगे, लेकिन जब आप इस वीडियो के अंत तक पहुंचेंगे तब शायद आप मेरी बातों पर विश्वास करें। तो आइए जानते हैं एंजाइटी यानी कि चिंता के बारे में। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 40 मिलियन और इंडिया में पूरी पॉपुलेशन का 82% एडल्ट एंजाइटी डिसऑर्डर फेस कर रहा है। अब इससे पहले कि आप खुद को इस आंकड़े में शामिल करें और चिंता में डूब जाएं, आइए एक ट्विस्ट जानते हैं। एक फेमस साइकोलॉजिस्ट विक्टर फ्रैंकल ने कहा था, उत्तेजना और रिस्पांस के बीच एक जगह है। उस जगह में क्या रिस्पांस करना है ये चुनने में हमारी पावर होती है और हमारे रिस्पांस में ही हमारा विकास और हमारी फ्रीडम निहित है। आप सोच रहे होंगे इसका एंजाइटी से क्या संबंध? तो बॉस, चिंता को कैटालिस्ट के रूप में इमेजिन करें, बाधा के रूप में नहीं। आज की दुनिया में जहां खतरे फिजिकल से ज़्यादा इमोशनल या मेंटल हैं, वहां एंजाइटी एक इमोशनल बैरोमीटर है जो प्रेशर और टेम्परेचर को मापती है। आम धारणा के विपरीत ये चिंता है या नहीं के बारे में नहीं, बल्कि एंजाइटी एडजस्टमेंट के बारे में है। आपने शायद यार्केस डोडसन लॉ के बारे में सुना होगा, जिसके अनुसार फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस से परफॉर्मेंस बढ़ती है, लेकिन केवल एक पॉइंट तक। चिंता कम हो तो ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाए तो आप पैरालाइज हो जाएंगे। एंजाइटी का गोल्ड लग जोन आप कितना चिंतित फील करते हैं उसमें सही बैलेंस खोजने जैसा है। ये तब होता है जब आपके पास आपको मोटिवेट करने के लिए पर्याप्त एंजाइटी होती है। ये जानना कि एंजाइटी के किस लेवल को कैसे एडजस्ट किया जाए, ये एक इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल है। इसका मतलब है कि आप अपनी एंजाइटी की फीलिंग को कंट्रोल और मैनेज करने में सक्षम हैं। ये स्किल आज के समय में बहुत ज़रूरी है, लेकिन अक्सर इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती। जब आप किसी चीज़ की प्रेजेंटेशन देने जाते हैं या स्टेज पर परफॉर्म करने जाते हैं, तो जाने से पहले के मूवमेंट के बारे में सोचिए। हम अक्सर अपनी आंतों में कसाव महसूस करते हैं और हार्ट बीट भी तेज हो जाती है। यहाँ आपकी बॉडी खुद को सिचुएशन के अनुसार ढाल रही होती है। ये होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो आप इफ़ेक्टिव तरह से कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन नहीं दे पाएंगे। ऐसे ही एंजाइटी को फेस करने के लिए हमारे पास एक बायोलॉजिकल ब्लेसिंग पहले से मौजूद है। क्या आपने कभी सोचा है कि रोलर कोस्टर राइड और पैनिक अटैक एक जैसा क्यों लगता है? अगर आपको पैनिक अटैक आते होंगे तभी शायद यह समझ पाएंगे, लेकिन ऐसा होता है क्योंकि रोलर कोस्टर राइड और पैनिक अटैक हमारी फाइट और फ्लाइट रिस्पांस को बढ़ाते हैं, हमारी बॉडी को एड्रेनलिन से भर देते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट डैनियल गोलमैन अपनी बुक इमोशनल इंटेलिजेंस में कहते हैं कि एमिगडाला, जो हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है, खतरों या नकारात्मक स्थितियों पर ये तुरंत रिएक्ट करता है और यही रैपिड रिस्पांस हमें सुरक्षित रहने में मदद करता है। यहाँ पर पॉइंट ये है कि एंजाइटी और एक्साइटमेंट के प्रति हमारे शरीर का रिस्पांस एक ही बॉडी पार्ट से होता है,
इससे हम कह सकते हैं कि एंजाइटी आपके खुशी की राह पर सिर्फ एक साइन पोस्ट नहीं है, ये लाखों वर्षों के इवोल्यूशन द्वारा तैयार किया गया एक टूल भी है। सोचिएगा इस बारे में, जैसे कि एड्रेनलिन आपका दोस्त है। जब आप स्ट्रेस फील करते हैं तो आपका दिल तेजी से धड़क रहा है और आपकी बॉडी टेंस हो रही है, जैसे किसी मीटिंग या फिर परफॉर्मेंस से पहले। तो यहाँ वास्तव में आपकी बॉडी अपना बेस्ट परफॉर्म करने के लिए तैयार हो रही है। वैसे ही कॉर्टिसोल हमेशा खराब नहीं होता, भले ही इसे हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, लेकिन कॉर्टिसोल आपको चुनौतियों का सामना करते समय पर भी कार्य करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी देने के लिए मौजूद होता है। जब आप एंजाइटी या स्ट्रेस महसूस करते हैं तो याद रखें कि आपका शरीर कुछ बड़ा करने के लिए तैयार हो रहा है। इससे डरने के बजाय इस ऊर्जा का पॉजिटिव उपयोग करें। हमारी तेज तर्रार मॉडर्न दुनिया हमें एंजाइटी को निगेटिव दृष्टि से देखने पर मजबूर कर सकती है, लेकिन आप इसका उपयोग कैसे करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है और ये आपकी खुशी को प्रभावित कर सकता है। योर इनर अलार्म क्लॉक, जैसा कि अमेरिकन अथर और मोटिवेशनल स्पीकर जिग जिगलर ने कहा था कि कठिन रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिलों तक लेकर जाते हैं। यही बात हमारे इंटरनल अलर्ट सिस्टम पर भी लागू होती है। ये कोई बाधा नहीं है, बल्कि किसी बड़ी चीज की ओर बढ़ने का एक कदम है। यहाँ मुख्य बात यह है कि आपकी एंजाइटी सिर्फ एक बायोलॉजिकल रिस्पांस या इमोशनल रिएक्शन से कहीं ज़्यादा है। ये आपके दिमाग को हाई अलर्ट पर रखने का तरीका है, जो आपको किसी ऐसी चीज की ओर इशारा करती है जिस पर वास्तव में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप वास्तव में सुने कि ये क्या मैसेज दे रहा है तो आप मुश्किलों से प्रगति की ओर बढ़ सकते हैं। तो अगली बार जब आपका दिमाग इशारा देगा तो आप क्या करेंगे? हार जाएंगे या आगे आने वाले अवसरों के प्रति जाग जाएंगे? ये चूज करना एक डिसीजन से कहीं ज़्यादा है। ये आपकी खुशी की राह पर चलने वाला एक जरूरी कदम है। हरासिंग एंजाइटी, कई वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर, एथलीट से लेकर म्यूजिशियन तक किसी बड़े इवेंट से पहले एंजाइटी महसूस करते हैं, फिर भी वो अच्छा परफॉर्म कैसे करते हैं? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? साइकोलॉजिस्ट मिहाली ने फ्लो के अपने सिद्धांत के साथ इसकी खोज की है। इसे उस स्टेट के रूप में डिस्क्राइब किया है जिसमें लोग एक एक्टिविटी में इतने इवॉल्व होते हैं कि उनके लिए और कुछ मायने ही नहीं रखता। या ऐसा भी हो सकता है कि इन हाई परफॉर्मर्स ने अपनी एंजाइटी को झेलने में मास्टरी की हो। अब तक की वीडियो में हमने एंजाइटी को एक दानव से मार्गदर्शक में बदला, फिर इसे बायोलॉजिकल एसेट में बदला और फिर इसकी तुलना इनर अलार्म क्लॉक से की। ऐसे ही अगला लॉजिकल स्टेप इसका इफेक्टिव तरीके से उपयोग करना सीखना है। एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल आपको तो याद ही होगा, जिसकी कुछ देर पहले हमने बात की थी। इन केमिकल को खुद में डर पैदा करने के बजाय इन्हें एक्शन और अचीवमेंट के लिए फ्यूल के रूप में परिवर्तित करें। सावधानी पूर्वक एंजाइटी मैनेजमेंट का अभ्यास करें। अगली बार जब आप चिंतित हों तो गहरी सांस लें और एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल को रॉ एनर्जी के रूप में इमेजिन करें, जो आपकी नसों के माध्यम से प्रवाहित हो रही है, और इसे प्रोडक्टिविटी के लिए यूज करने के लिए तैयार रहें। टर्न योर एंजाइटी इनटू हैप्पीनेस कंपास। एक प्राचीन फिलोसफर ने कहा था, इंसान वास्तविक प्रॉब्लम से उतना चिंतित नहीं होता जितना कि प्रॉब्लम को इमेजिन करके चिंतित हो जाता है। क्या होगा अगर आप जिस चिंता को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं वो वास्तव में एक कंपास के रूप में आपको खुशी की ओर ले जाए? दलाई लामा ने कहा है कि हमारे लाइफ का पर्पज खुश रहना है। क्या आपने कभी ये कहावत सुनी है कि दबाव कोयले को हीरे में बदल देता है? वैसे ही एंजाइटी हमारी लाइफ में उस दबाव की तरह है। हर बार जब आप एंजाइटी फील करें या जब आप में एंजाइटी बढ़ने लगे तो अपने आप से पूछें, ये एंजाइटी मुझे क्या बताना चाहती है? क्या ये आपको एक ऐसे रिश्ते के बारे में चेतावनी दे रही है जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, या शायद एक बिना सोचा समझा रिस्क जिसे आपको लेने की ज़रूरत है? अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इसका उपयोग करें।
क्या इस बदलाव को समझना आपकी पर्सनल खुशी को बढ़ा सकती है? ये सोचने लायक है। आपको क्या लगता है या आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कॉन्क्लूजन, आइंस्टीन की पागलपन की परिभाषा याद रखें। एक ही चीज़ को बार बार करना और अलग अलग परिणामों की उम्मीद करना। यदि एंजाइटी के प्रति आपका ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव काम नहीं कर रहा है तो शायद ये समय है पर्सपेक्टिव बदलने का। तो ये आपके लिए चैलेंज है। अगली बार जब चिंता सताए तो उसे दूर ना भगाएं, बल्कि मिरर की तरह इसका उपयोग करें। ये वास्तव में बता सकता है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, आप किससे डरते हैं या आप वास्तव में क्या चाहते हैं। आप कहेंगे क्या ये खुश लाइफ की कुंजी हो सकती है? तो बॉस, ये आप पर डिपेंड करता है। आपके पास चॉइस है। आप एंजाइटी को एक प्रॉब्लम के रूप में देखते रह सकते हैं, जैसा कि आपका ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव है, या इसे खुशी की ओर एक कदम के रूप में उपयोग करना शुरू कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप बाद वाला चूज करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए वो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।